अस्सलाम वालेकुम। अगर ज़मीन में एक बीज हम बोते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए वो फिर कल को पौधा बनता है या दरख्त बनता है। इसी तरीके से एक इंसान जिसको आप पढ़ाते हैं, उसको अगर आप ग्राउंड अप करना चाहते हैं यानी उसके अंदर बेहतरी लेके आना चाहते हैं, तो आपको कुछ पैटर्न्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको ज़रूर फॉलो करना होगा। जितना अच्छे से आप इन पैटर्न्स को या उसूल आप कह लें सादे लफ्ज़ों में, इन उसूलों को जितना अच्छे से आप फॉलो करेंगे, उतना अच्छे से आप दूसरे इंसान में तब्दीली लेके आ सकते हैं, यानी बेहतरी लेके आ सकते हैं। और एज़ अ टीचर ये मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 8 साल का। मैंने ये देखा है कि तकरीबन कोई भी जो टीचर दूसरे बच्चे के अंदर बेहतरी लेके आता है, यानी उसकी तालीम और तरबियत दोनों को साथ लेके चलता है, तो वो जैसे तैसे इन उसूलों को ज़रूर फॉलो करता है, क्योंकि ये बुनियाद में आते हैं। किसी भी बच्चे की तरबियत और तालीम यानी उस बच्चे में बेहतरी की ये बुनियाद हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी या बच्चे के अंदर बेहतरी लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी नीयत क्लियर करनी होगी। वाई आर यू डूइंग दिस? आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी नीयत सदका जारिया है या आपका ये पैशन है, मीन आप ये चाहते हैं कि दूसरों में बेहतरी हो, तब जाके आप इसमें कामयाब होंगे, वरना आप जल्द फेडअप हो जाएंगे। मसलन मैं अगर पैसे के लिए एक बच्चे के अंदर बेहतरी लेके आना चाहता हूँ, तो कब तक मैं उसको बेयर करूँगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5वें महीने में फेडअप हो जाऊँगा। मैं बोलूँगा इसके अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन जब अल्लाह की रज़ा के लिए यानी सदका जारिया के तौर पे करें, या इसको अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरे बंदू के अंदर बेहतरी की नीयत से आप करें, तो फिर आपके अंदर हिम्मत आएगी, सब्र आएगा, आप जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नीयत क्लियर करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जिस बंदे की भी आप तरबियत करनी चाहते हैं, आपको उससे ताल्लुक़ डेवलप करना होगा। बिना ताल्लुक़ के कही हुई कोई भी जो बात होती है वो ऐसी ही है जैसे ज़ुबान गैर में तकरीर। यानी अगर मेरा आपसे ताल्लुक़ है, मेरे कहे हुए अल्फाज और मेरी कही हुई बात आपके लिए अहम होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब सवाल ये है, ताल्लुक़ से क्या मुराद है? ताल्लुक़ से ये मुराद है, दूसरा बंदा आपके पास बैठना चाहता है, वो आपके साथ कंफर्टेबल फ़ील करता है, वो आपको सुनना चाहता है, वो आपके साथ रहना पसंद करता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है, अब वो आपको अंडरस्टैंड करता है और आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो सिचुएशन होती है या ये जो कैफ़ियत सी होती है, इसको हम कहते हैं ताल्लुक़ का होना। तो किसी भी इंसान जिसको आप बेहतर करना चाहते हैं, जिसकी आप तरबियत करना चाहते हैं, उसकी करैक्टर बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लाज़मी शर्त है वो ये है कि आपका उससे ताल्लुक़ ज़रूर हो। यानी आप कह सकते हैं, आपने अगर एक ये स्टेटमेंट सुनी है, इट इज़ टाइम टू टीच एंड नॉट टू टीच। यानी सिखाने का और ना सिखाने का एक वक्त होता है। तो अगर इसको मैं सादे अल्फाज में बयान करूँ, तो जब ताल्लुक़ है तो सिखाओ, अगला सीखेगा, आपकी बात को वैल्यू देगा और राइट प्रोपोर्शन में अंडरस्टैंड करेगा। अगर वो ताल्लुक़ नहीं है तो आपकी कही हुई हर सीधी बात का वो उल्टा मतलब निकालेगा। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आप अगले को माइंड सेट दें। आप सिर्फ उसको पढ़ाने ना लग जाएं या सिर्फ नसीहतें करने ना लग जाएं, बल्कि उसका डायग्नोसिस करें, वो कहाँ पे खड़ा है, किस लेवल पे खड़ा है, उस लेवल से उसके अगले लेवल तक ले जाने की इंस्पिरेशन दें कि बेटा आप इतना कर सकते हो, लेकिन बेटा आप इतना करके दिखाओगे। यानी उसको टारगेट ज़रूर दें, उसको एक माइंड सेट ज़रूर दें कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप उससे जितना अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे और जितना अच्छे उसको उसको डिलीवर करेंगे, यानी जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, जितना अच्छे से उसको डिलीवर करेंगे, उतना अच्छा वो बच्चा आपको रिस्पांस देगा। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसा आप उसके अंदर शुरू में देखने लग जाते हैं, वैसा आपका चूँकि रवैया होता है, वैसे ही आप उसको ट्रीट करते हैं, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वैसा बनना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आ सकते हैं किसी भी इंसान में। और जैसे आपने अगर सुना हो कि treat me as I am, I will be as I am. Treat me as I should be, I will be as I should be. इसलिए तीसरी अहम चीज़ ये है कि आप दूसरे को माइंड सेट दें, उसको बताएं कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना एक्सपेक्ट करते हैं, और ये रिपीटेडली होना चाहिए। यानी सिर्फ वन टाइम नहीं है कि एक दफ़ा बता दिया, आप बच्चे को पढ़ाने लगे हैं या किसी बच्चे के साथ आप कोई ज़िम्मेदारी आपको मिल गई है कि इसको मैंने बेहतर करना है, तो ये वन टाइम नहीं, इट शुड बी कंटिन्यूसली एंड रिपीटेडली, यानी ये बार बार होना चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी इंसान के अंदर मुस्बत तब्दीली चाहते हैं, तो आप उसके अंदर जो मुस्बत है उसको हाईलाइट करते रहें और उस पर उसको इनकरेज करते रहें, उसको एक्नॉलेज करते रहें। जैसे फ़र्ज़ करें एक बच्चा है, वो आपके पास आया है और 90% उसमें नेगेटिविटी है,
10% उसमें पॉजिटिविटी है, यानी कुछ अच्छी आदतें हैं, बाकी सारी उसमें बुरी है। आप उस अच्छी आदत को पकड़ें और उसको एक्नॉलेज करें, बेटा आप में ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, वो उस चीज़ को और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाएगा, फिर एक टाइम आएगा आपसे वो पूछेगा मुझे और क्या करना चाहिए। इवन सम टाइम ऐसा होता है कि वो बिना पूछे जो आप कहते हैं वो वैसा करने लग जाता है। तो आप नेगेटिविटी को जितना भी अगले को बोलेंगे बेटा हमें ये भी बुराई है, ये भी हामी है, ये भी हामी है, आप ये करते हैं, आप ये करते हैं, वो चीज़ अगले बंदे को स्टक कर देती है। बस फ़र्ज़ करें मैं बोलूँ कि आप झूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं और आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोलना छोड़ दें, आप पे ये असर नहीं करेगा जितना मैं ये बोलूँ कि बेटा आपसे गलत बयानी होती है, तो गलत बयानी आपने कम से कम करनी है, जो थोड़ी बहुत होती है उसको भी छोड़ दें। ये जो चीज़ है ना, यानी पॉजिटिव साइड देखें और पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें, इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करें और अगले बच्चे को एक्नॉलेज करें या दूसरे इंसान को एक्नॉलेज करें। इससे ये होता है जिस चीज़ को हम एक्नॉलेज करते हैं वो बढ़ती जाती है। अब चाहे नेगेटिव साइड को एक्नॉलेज कर लें, चाहे पॉजिटिव साइड को एक्नॉलेज कर लें। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी इंसान में पॉजिटिव चेंजिंग्स लेके आना चाहते हैं, तो हमें उसकी पॉजिटिविटी बेशक थोड़ी ही क्यों ना हो, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, उस पे एप्रिशिएट करना चाहिए। ये चीज़ उस बंदे को स्टिमुलस करती है, यानी स्टिमुलस देती है कि जिसकी बेस पे वो और पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आता है। अस्सलाम वालेकुम।